अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा, एप्लीकेशंस पे वीडियोस लेक्चर चल रहे हैं और 11th लेक्चर में पहुँचे हैं। कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड मैथ वीडियो सीरीज़ में मैथ्स प्रोफेशनल फ़कीर हुसैन अत्तारी PhD स्कॉलर। तो अब हम 11th वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमने लॉज पढ़े थे इस पूरी एक्सरसाइज रेलेवेंट, इसमें ट्रांसपोजिंग भी हमने पढ़ी थी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा था और इसी तरह से ये लॉज भी हमने पढ़े हुए हैं और ट्रांसपोज जो एप्लीकेशन है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें गिवन है कि इफ़ ए इक्वल हमारे पास किसके है 1 2 0 1 और इसी तरह से बी मैट्रिक्स वो हमारे पास गिवन है 1 1 2 0। तो इसमें देन वेरीफाई करने हमें कुछ रिज़ल्ट्स। क्या वेरीफाई करना है हमें? वेरी फर्स्ट हम वेरीफाई करेंगे इस पे ट्रांसपोज में कम्यूटेटिव लॉ, इस पर वेरीफाई करेंगे ट्रांसपोज में। तो a प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल a ट्रांसपोज प्लस हमारे पास है b ट्रांसपोज। लेफ़्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व होगी। a की वैल्यू हमारे पास है 1 2 0 1 और प्लस करेंगे इसको हम b में, तो वो हमारे पास b मैट्रिक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। एंट्रीज़ उसकी अब एक दूसरे में प्लस होकर ये क्या बनेगा 1 + 1 2 2 + 1 3 0 + 2 2 1 + 0 1। और अब इसका ट्रांसपोज लेंगे a प्लस बी होल ट्रांसपोज, तो इसकी जो रॉज हैं वो कॉलम में चेंज होकर ये हमारे पास रिज़ल्ट आया लेफ़्ट हैंड साइड का। तो अज़ीज़ तलबा, राइट हैंड साइड को देखिए। इसमें पहले हमें a ट्रांसपोज लेना है, तो a का ट्रांसपोज लिया तो ये हमारे पास क्या आया 1 2 0 1। रोज़ कॉलम में चेंज हो गई। और फिर हमने इसका b ट्रांसपोज b का लिया तो 1 1 2 0। अब इन दोनों को हमने ऐड किया a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, तो दोनों मैट्रिक्स के रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। आंसर क्या हमारे पास आया 1 + 1 2 0 + 2 2 2 + 1 3 एंड 1 + 0 1। तो यहाँ पे भी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई और हम कह सकते हैं कि ऑलवेज़ a प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ये हमने इस पर अपनी वेरिफिकेशन देखी। आपके लिए क्वेश्चन इसमें अब ये है कि यहाँ पर एडिशन है, तो आप सब्ट्रैक्शन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वो आपका मीन्स के होमवर्क ही है। तो होमवर्क में आप इसकी असाइनिंग ये होगी आपको कि आप यहाँ प्रूव करेंगे a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। ये क्वेश्चन आपके लिए वर्किंग में है। नेक्स्ट इसका पार्ट है हमारे पास। अब हमने ये साबित करना है a प्लस a ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स था? वो मैट्रिक्स कि जिसका ट्रांसपोज लेने से एक्चुअल मैट्रिक्स आ जाए, यानी उन दोनों की वैल्यू सेम हो, तो वो मैट्रिक्स असल में सिमेट्रिक मैट्रिक कहलाएगा। तो a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये पार्ट इसका थर्ड है। इसमें हमारे पास a की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है और वो है 1 2 0 एंड 1। a का ट्रांसपोज लिया तो ये हमारे पास 1 2 0 1, यानी ये इसका
सॉल्यूशन है A प्लस A ट्रांसपोज, तो ये इक्वल हमारे पास किसके आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 1201 प्लस 1021, इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये आया 1 प्लस 1, 2 प्लस 0, 0 प्लस 2 एंड 1 प्लस 1, और ये आंसर क्या रहा 2 2 2 एंड 2। अब ये हमारे पास A प्लस A ट्रांसपोज निकला है। इसमें डेफिनेशन क्या कहती है कि आप अपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो एक्चुअल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो फिर ये सिमेट्रिक होगा। तो अब हम A ट्रांसपोज इसका होल ट्रांसपोज ले लेते हैं, वो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब हमने इसका फिर से ट्रांसपोज लिया किसका, इस रिज़ल्ट का। तो जब इस रिज़ल्ट की रो को कॉलम में चेंज किया, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो गई, तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल शो हो चुके हैं। यानी हम कह सकते हैं कि A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल किसके होता है, A प्लस A ट्रांसपोज के। और जब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाए तो हम कह सकते हैं कि A प्लस A ट्रांसपोज इस क्या है, ये सिमेट्रिक है। उम्मीद है तलबा किराम आपको ये बात बड़ी अच्छी तरह से क्लैरिफाई होगी इस एक क्वेश्चन से। अब इससे रेलेवेंट आपने खुद से जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो ये है कि आप होमवर्क में B प्लस B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, तो इसको आप साबित करेंगे कि B प्लस B ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है या नहीं। तो ये क्लियर हुआ तलबा किराम के A प्लस A ट्रांसपोज जो है वो कब सिमेट्रिक होता है, जब वो अपने एक्चुअल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। अब स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन अप्लाई करके अब हम देखते हैं कि क्या दो मैट्रिक्स का डिफरेंस वो स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है। क्वेश्चन यही है और अब इसका फोर्थ पार्ट जो है वो देखिए आप, उसमें है A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका सॉल्यूशन अब क्या होगा, हमारे पास A की वैल्यू है और A का ट्रांसपोज लेना है हमने। A का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा 1 2 0 1। अब A माइनस A ट्रांसपोज लेते हैं। A माइनस A ट्रांसपोज, A की वैल्यू हमारे पास 1 2 0 1 एंड इसी तरह से A ट्रांसपोज की वैल्यू उसमें से A में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो A में से जब सब्ट्रैक्ट हुई तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया, 0 2 माइनस 0 2 0 माइनस 2 -2 और 1 माइनस 1 0। अब हम जब इसका होल ट्रांसपोज लेते हैं, क्योंकि अब हमारा रिज़ल्ट जो है वो वेरीफाई होना है, वो ये होना है कि A ट्रांसपोज इक्वल माइनस A के अगर इक्वल आ जाए तो फिर जो है वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है। देखिए A माइनस इसका होल ट्रांसपोज जब ले लेते हैं हम तो फिर वो आ जाएगा 0 2 -2 एंड 0। अब एक्चुअल मैट्रिक्स जो है वो क्या है हमारे पास, वो है 0 2 -2 एंड 0। जब उसका ट्रांसपोज लिया तो ये जो पॉजिटिव 2 था ये नेगेटिव हो गया और ये जो नेगेटिव 2 था ये पॉजिटिव हो गया। यानी बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये उलट हो गया साइन के हवाले से। तो ये जो डायगोनल में वैल्यूज़ थी ये तो पहले ही 0 थी और जो नॉन डायगोनल थी वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उसकी एंट्री जो थी
वो पॉजिटिव थी और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री नेगेटिव में थी। तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो फिर इसका स्टाइल क्या बनेगा, फिर ये उसी स्टाइल पे आ जाएगा जिस पे A माइनस A ट्रांसपोज था। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल किसके हो गया, A माइनस A ट्रांसपोज के। इस तरह से होल ट्रांसपोज ने हमारे पास ये प्रूव कर दिया किसको कि A ट्रांसपोज अगर माइनस A के इक्वल आ जाए तो इन दैट कंडीशन हम कह सकते हैं ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक, कि ये फिर एक हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है सिचुएशन जिसमें जो ट्रांसपोज रिज़ल्ट था वो एक्चुअल मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आया। इस तरह से अज़ीज़ तलबा आप के लिए होम असाइनमेंट ये है कि आप इससे रेलिवेंट B माइनस B ट्रांसपोज इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, इसको आप ख़ुद से फाइंड आउट करेंगे और ये अब आपके लिए मुश्किल नहीं रहा, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जी अज़ीज़ तलबा, तो मैंने आपको होमवर्क भी असाइन किया और अब आप इसको ख़ुद कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे और फिर आप इसमें परफेक्शन हासिल करेंगे। तो हमने इस पूरी एक्सरसाइज रेलेवेंट जितने भी टॉपिक्स थे और लास्ट एक्सरसाइज से रेलेवेंट हमने टॉपिक्स जो डिस्कस किए थे जिसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स की स्पेशली हमने यहाँ दोबारा से प्रैक्टिस देखी है और साथ में हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की भी एप्लीकेशन को रिवाइज़ किया, बल्कि अप्लाई किया है। स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन को अप्लाई किया असल में। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ साथ हमने इस पे कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉज वो भी अप्लाई करके बाकायदा से एक्सरसाइज में इसकी जा कर के उससे रेलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इस तरह से अज़ीज़ तलबा हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे ये सारे के सारे टॉपिक अब हम अप्लाई कर चुके हैं और इस एक्सरसाइज से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिसको डिस्कस ना किया गया हो और उसका कोई ना कोई पार्ट डिस्कस ना किया गया हो। ऑल दीज जितने भी ये कॉन्सेप्ट्स थे उसको हमने अच्छी तरह से जान लिया है। तो आज लेक्चर नंबर 11, नेक्स्ट लेक्चर में अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स पे जाएंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लैरिटी मिल चुकी है और यहाँ तक जितने भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं उससे मुतल्लिका सवालात को ख़ुद हल करें और अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन सॉल्व करके शो कर दें या फिर प्रॉब्लम जो है वो शेयर करें, उसे हल कर लिया जाएगा।